अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंडियन स्टाइल कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैं कढ़ाई में सबसे पहले तेल ले रही हूं। 1 कप तेल का मैंने इस्तेमाल किया है और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूं 2 दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप करके। प्याज को तकरीबन 5 से 7 मिनट मैं सौते करूंगी तेल के अंदर। ना ही हमें इसे लाइट गोल्डन करना है ना ही गोल्डन करना है, बस हल्का सा तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। और बस फिर अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ आप सबसे पहले हासिल कर सकें। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने इसमें 750 ग्राम गोश्त शामिल किया है। हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल किया है मैंने और बीफ इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो सेम रेसिपी मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। गोश्त को तेज़ आंच पे फ्राई करना है इतनी देर कि ये अपना कलर चेंज कर ले। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 बड़े साइज़ का टमाटर मोटा मोटा काट के। नमक ऐड किया है मैंने इसमें हस्बे ज़ायका। आप नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आंच अभी तेज़ है, ठीक है। बस अब मैं फ्लेम जो है वो मीडियम करके दरमियानी आंच करके इसे कवर करके छोड़ रही हूँ। दूसरी तरफ मैं मसाला तैयार कर रही हूँ कढ़ाई बनाने के लिए। इसके लिए मैंने साबुत सुरख मिर्च ली हैं तकरीबन 10 से 12, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच सौंफ और 1.5 खाने के चम्मच के करीब साबुत धनिया। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं इन्हें हम धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करेंगे। तेज़ आंच पे ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, धीमी आंच पे करना है ताकि अच्छा सा सुनहरा कलर आए और बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू रिलीज़ हो। अगर हम तेज़ आंच पे ये काम करेंगे तो सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जल जाएंगे और इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने भूनना है इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को। ये देखें, ये भुन चुके हैं और अच्छा सा सुनहरी कलर आ गया है। अब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं कूंडी में शामिल कर रही हूँ और कूंडी में मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को कूट लूँगी। आप चाहें तो ये मसाला ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। इसे थोड़ा मोटा मोटा और दरदरा रखिएगा। ये देखें। चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है, गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैंने इनके अंदर जो मसाले भून कर कूट के रखे थे वो शामिल किए हैं, लेकिन पूरे शामिल नहीं किए। मैंने आधा मसाला शामिल किया है और साथ ही मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल की है। बाकी का बचा हुआ आधा मसाला जो है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा मैंने इसमें अच्छे से चम्मच चला दिया है, ठीक है। अब बारी है इसमें पानी ऐड करने की। तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। चूल्हे की आंच दरमियानी करके मैं अब इसे ढककर पकने के लिए छोड़ रही हूँ। इतनी देर हमें गोश्त को पकाना है कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा और गोश्त जो है वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। बस जब गोश्त गल जाएगा तो अब इस स्टेज पर हम इसमें दही शामिल करेंगे। 200 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है मैंने, यानी 1 पाव से थोड़ा सा कम दही है ये। और बाकी का बचा हुआ मसाला जो हमने भून के कूट के रखा था वो भी मैंने शामिल कर दिया है। ये मसाला अगर हम स्टार्टिंग में ही सारा डाल देते ना तो इसकी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाती पक पक के। इसलिए हमने आधा मसाला स्टार्टिंग में डाला था और आधा मसाला जो है वो बिल्कुल लास्ट में ऐड करके इसे ढककर जो है वो 5 मिनट पकाया है दही के साथ। अब मैंने इसमें शामिल की हैं मोटी हरी मिर्चें। मैंने साबुत शामिल की हैं, अगर आप चाहें तो चीरा लगाकर या काट कर भी शामिल कर सकते हैं। दोबारा कवर करके अब मैं इसे दरमियानी आंच पे मज़ीद 5 मिनट और पकाऊंगी। और बस अब हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ऊपर से मैं इस पर डाल रही हूँ अदरक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, तकरीबन आधा चाय के चम्मच के करीब और पिसा हुआ गरम मसाला। और इसको कर रही हूँ मैं मिक्स
और ये लीजिए जी, ज़बरदस्त सा हमारा इंडियन स्टाइल कढ़ाई गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।